नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में, जो प्राचीन भारत के सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुषाण कौन थे, वे कहां से आए, उनकी प्रजाति क्या थी, उनके प्रमुख शासकों के नाम और शासनकाल, उनकी उपलब्धियां और कुषाणों का साम्राज्य विस्तार कहां तक था। आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, कुषाण वंश एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका उदय पहली शताब्दी ईस्वी में बाख्तर यानी आज के अफगानिस्तान और मध्य एशिया के क्षेत्र में हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि कुषाण यूची या युएझी नामक जनजाति की एक शाखा थे, जो मूल रूप से चीन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, खासकर गांसू और शिनजियांग के इलाकों में रहते थे। चीनी इतिहासकार सिमा कियान ने अपनी किताब शिजी या रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन में यूची जनजाति का उल्लेख किया है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हूणों के आक्रमणों के कारण यूची लोगों को अपने मूल स्थान से पलायन करना पड़ा। वे पश्चिम की ओर बढ़े और बाख्तर क्षेत्र यानी आज के अफगानिस्तान में बस गए, जहां उन्होंने कुषाण वंश की नींव रखी। प्यारे साथियों, कुषाणों की खास बात यह है कि वे स्वयं को आर्य मानते थे और बाख्तरी भाषा, जो एक ईरानी भाषा थी, का उपयोग करते थे। कुछ इतिहासकार जैसे रोमिला थापर अपनी किताब अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन्स टू AD 1300 में कुषाणों को संभावित रूप से टोचारियन मूल का मानते हैं, जो एक इंडो यूरोपियन प्रजाति थी। रबातक शिलालेख जो अफगानिस्तान में मिला भी कुषाणों के यूची मूल को समर्थन देता है। इस तरह कुषाण एक मिश्रित संस्कृति के वाहक थे, जिनमें भारतीय, ईरानी, यूनानी और मध्य एशियाई तत्व शामिल थे। अब हम बात करते हैं कुषाण वंश के प्रमुख शासक और उनके शासन काल की। साथियों, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। कुजुल कड़फिसेस कुषाण काल के पहले शासक थे। इन्होंने लगभग 30 से 80 ईस्वी के मध्य शासन किया। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस ने यूची जनजाति की 5 शाखाओं को एकजुट किया। उन्होंने काबुल, कंधार और गांधार क्षेत्रों पर कब्जा किया, जहां उन्होंने यूनानी और शक शासकों को हराया। उनके सिक्कों पर महाराजाधिराज और धर्मथिदस जैसे शब्द अंकित मिलते हैं, जो उनकी शक्ति और धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। इतिहासकार बर्टन स्टीन अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कुजुल के सिक्कों को उनकी सांस्कृतिक मिश्रण की नीति का प्रमाण मानते हैं। कुजुल कड़फिसेस के बाद विम कड़फिसेस ने कुषाण वंश की कमान संभाली, जो लगभग 80 ईस्वी से 105 ईस्वी तक शासन किया। कुजुल कड़फिसेस के पुत्र विम कड़फिसेस ने कुषाण साम्राज्य का विस्तार पंजाब, सिंध, कश्मीर और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक किया। वे पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर शिव और नंदी के चित्र अंकित थे, जो उनके शैव धर्म के अनुयायी होने का संकेत देते हैं। विम ने देवपुत्र और सम्राटों का सम्राट की उपाधियां धारण की। विदेशी इतिहासकार हरमन कुलके और डिटमार रोदरमुंड की किताब ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में विम के व्यापक साम्राज्य का वर्णन है। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क प्रथम हुआ, जो लगभग 78 ईस्वी से 144 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, जो मध्य एशिया से लेकर पाटलिपुत्र और दक्षिण भारत तक फैला। उनकी राजधानी पुरुषपुर, आधुनिक पेशावर और मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जो आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। उनकी उपलब्धियों में कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना और चीन के हान राजवंश के सेनापति पांचाओ पर विजय शामिल है। चीनी ग्रंथ युयंग सत्सु और तिब्बती ग्रंथों में उनकी विजयों का उल्लेख मिलता है। कनिष्क के बाद कुषाण वंश में कमजोर शासक हुए, जो साम्राज्य को स्थिर रखने में असमर्थ सिद्ध हुए। कनिष्क के बाद के प्रमुख शासकों में वासुदेव प्रथम अंतिम महान कुषाण शासक था। उसके शासनकाल में साम्राज्य स्थिर रहा, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उनके सिक्कों पर बौद्ध और हिंदू प्रतीकों का मिश्रण देखा जाता है। दोस्तों, आइए अब हम कुषाण वंश की उपलब्धियों को देखते हैं। साथियों, कुषाण वंश ने न केवल सैन्य और राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए अब उनकी प्रमुख उपलब्धियों पर एक नजर डालें। साथियों, कुषाण वंश के शासकों की सबसे बड़ी उपलब्धि बौद्ध धर्म के संरक्षण में थी। मौर्य सम्राट अशोक के बाद कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक हुआ।
उसने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर एक वैश्विक धर्म के रूप में स्थापित किया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के महान संरक्षक थे। उन्होंने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया, जहां महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया। उनके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक जैसे महान विद्वान थे। अश्वघोष का ग्रंथ बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसे इतिहासकार भारत का आइंस्टीन कहते हैं। वसुमित्र ने महाविभाषा सूत्र लिखा, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। चरक की चरक संहिता आयुर्वेद का आधारभूत ग्रंथ है। कुषाणों का कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। कुषाण काल में गांधार और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। गांधार शैली में यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण देखा जाता है, जहां बुद्ध की पहली मूर्तियां बनी। बुद्ध की सबसे अधिक मूर्ति कुषाण काल में बनी। मथुरा शैली ने हिंदू और जैन मूर्तियों को भी जन्म दिया। कनिष्क के शासनकाल में रेशम मार्ग का विकास और संरक्षण हुआ, जिससे भारत, चीन और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। इतिहासकार पीटर रॉब की किताब ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कुषाण कला के प्रभाव का वर्णन है। साथियों, कुषाण भारत के पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर बौद्ध, हिंदू और यूनानी देवताओं के चित्र अंकित थे, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। जूनागढ़ शिलालेख में शक शासक रुद्रदामन के उल्लेख से पता चलता है कि कुषाणों ने कर संग्रह और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया। आइए अब कुषाणों के साम्राज्य विस्तार पर एक नजर डालते हैं। साथियों, कुषाणों ने मौर्य साम्राज्य की तरह एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक फैला। कनिष्क की पाटलिपुत्र और साकेत या अयोध्या पर विजय, साथ ही कश्मीर और दक्षिण भारत के अभियानों का उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी और अज्ञात लेखक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जैसे ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, कुषाण वंश ने भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग की रचना की। उनकी सैन्य विजयों, सांस्कृतिक मिश्रण और धार्मिक सहिष्णुता ने भारत को विश्व मंच पर स्थापित किया। कनिष्क जैसे शासकों ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में अमर योगदान दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम किसी और रोमांचक ऐतिहासिक विषय पर बात करेंगे। तब तक इतिहास की इस यात्रा को जारी रखें। धन्यवाद और जय हिंद।